दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। और इस प्रश्न में कोई भी आकृति नहीं दिया गया है, हमें प्रश्न को पढ़कर आकृति तैयार करना है। तो हमने यहाँ एक आकृति बना लिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। और प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो यहाँ हमने एडी भुजा को ई तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो बीई भुजा जो है इस सीडी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। एबीई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, यानी कि ए वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो आइए जो चीज दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब देखिए यहां चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो एडी बीसी के समांतर है, ठीक है। चूंकि एडी समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। अब देखिए एडी जब बीसी के समांतर है तो एडी को हमने ई तक बढ़ा दिया है, तो एई भी बीसी के समांतर होगा, ठीक है। इसलिए एई समांतर हुआ किसके, बीसी के, ठीक है। कारण क्या देंगे, कारण देंगे कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है उसमें चलेंगे। तो त्रिभुज एबीई तथा त्रिभुज सी एफ बी में लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में देखिए ए बी ई ए वाला त्रिभुज और सी एफ बी ए वाला त्रिभुज, ठीक। इसमें ए वाला जो कोण है, ए वाला कोण और इस त्रिभुज में ए वाला कोण, ठीक, ये क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, तो इसका समूह कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी, क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। या आप चाहें तो इस कोण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई ए बी, ठीक, और इसको लिख सकते हैं बी सी एफ, ठीक। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। कारण क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखिए यहां ए ई बी, ए वाला कोण, और सी बी एफ, ए वाला कोण। ठीक, ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक, क्योंकि अगर दो समांतर रेखा है तो उसका जो एकांतर कोण बनता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ए ई बी और सी बी एफ, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब वैसे भी जेड एंगल का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ के, सी बी एफ के। कारण क्या होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, और जब दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से, अगर शॉर्टकट में लिखे तो एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।